जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के जीवन की कुछ अंतरंग बातें। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम की कई कृपा अनुभूतियाँ मुझे हुई। भाई जी ने कहा, नाम से मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं जिससे मैं कह सकता हूँ कि असंभव संभव हो गया। यह भगवान के नाम की महिमा है। छोटी सी चीज़ लगती है, यह महिमा भी पूरी महिमा नहीं है। मैं अपने जीवन की कुछ एक घटना बताता हूँ। बम्बई की बात है। हमारा एक पार्टनरशिप फर्म था। एक बार एक सज्जन को कष्ट के समय मैंने अपने साझीदार को बिना पूछे रोकड़ से 10,000 रुपये दिला दिए। वे रुपए उन्होंने कहीं से ला तो दिए, पर जहाँ से लाए उन पर कोई बड़ी आफत आ गई। वे सज्जन मेरे पास आकर बहुत रोए कि कैसे भी एक बार 2-3 महीने के लिए रुपए मिल जाएं तो बाद में वे रुपए कहीं से मंगवा देंगे। वे बहुत ऊंचे घराने के आदमी थे। देश के बहुत ऊंचे महान पूज्य नेता के घराने के व्यक्ति थे। मेरे मन में आया कि किसी तरह इनका काम निकल जाए। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो बस भगवान का नाम था। उन दिनों से सकाम जप कभी कभी करता था, पर बहुत कम। यह बात 1924 के पहले की है। उसके बाद तो मैंने सकाम जप नहीं किया। उसके बाद के अनुभव तो मुझे नहीं बताने हैं। तो मैंने जप शुरू किया। वे बेचारे बहुत उदास थे। मैं उनके साथ अपनी गद्दी से नीचे उतरा। हम लोग साथ साथ उनके ऑफिस की तरफ चल जाने लगे। हम लोग इंडिया बैंक के सामने पहुँचे तो हमारे एक मित्र मिले। उन्होंने कहा, आप दोनों उदास क्यों हैं? मैंने सारी बातें बता दी। उन्होंने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि सामने ही इंडिया बैंक है, इसमें मेरा खाता है। मेरे रुपए अफ्रीका से आने वाले हैं। यदि आ गए होंगे तो रुपए मैं अभी दे देता हूँ। उनका अनुमान था कि रुपए 2 सप्ताह बाद आएंगे। इस तरह रुपए देने भी नहीं पड़ेंगे और मित्रोचित व्यवहार भी हो जाएगा। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। रुपयों की ज़रूरत तो आज हुई और व्यवस्था भगवान पहले से ही कर देते हैं। हम लोग सामने के फुटपाथ पर इंडिया बैंक में गए। उन्होंने पूछा कि हमारे खाते में कितने रुपए हैं। उत्तर मिला कि कल तक तो कुछ नहीं थे, आज अभी अभी अफ्रीका से 20,000 रुपये का ड्राफ्ट आया है। उत्तर हम लोग पास में खड़े सुन ही चुके थे। अब वे बेचारे क्या बोलते, उनको रुपए देने पड़े। उन्होंने 10,000 रुपये दे दिए। उनका काम निकल गया। फिर रुपए उन्हें वापस दे दिए गए। भगवान के नाम ने यह काम किया। इस तरह भगवान के नाम के पहले पहले की उम्र में मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जब मैंने सकाम नाम जप किया। उसके बाद पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम जप से और भी मुझे अलौकिक अनुभव हुए, पर मैं एक बात बताता हूँ कि मैं भगवान के नाम पर जोर क्यों देता हूँ। इसका कारण यही है कि मैंने जीवन भर यही किया है। जो कुछ भी अच्छी बात मेरे जीवन में आई है वह नाम जप एवं भगवान की कृपा के प्रताप से है। पारमार्थिक जीवन का प्रारंभ नाम जप से हुआ और जीवन में साधना भी इसी की हुई। मैं नाम महिमा को अर्थवाद नहीं मानता हूँ। मैंने नाम जप से बहुत बड़े बड़े कार्य सफल होते देखे हैं और स्वयं मेरे जीवन में हुए हैं। नाम की जो महिमा कही जाती है वह सत्य है और अनुभव की वस्तु है। अतः इसे बलपूर्वक कहने में कोई संकोच नहीं है। शिलोंग में सत्संग के लिए एकत्रित प्रेमी जनों के समूह में प्रवचन करते हुए एक बार भाई जी ने कहा कि शिलोंग आने पर मेरे हृदय में नए नए भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि यह मेरी जन्मभूमि है। मैं यहाँ केवल एक संदेश लेकर आया हूँ और वह है श्री भगवन नाम। शास्त्रों का कथन है, महापुरुषों का उपदेश है, अनेकों बड़े बड़े महात्माओं के अनुभव हैं। श्री भगवान की दिव्य वाणी है और मेरा विश्वास तथा अनुभव है। वर्तमान समय के देश के सबसे बड़े 2 नेता महात्मा गांधी तथा महामना मालवीय जी भगवान नाम के बड़े भक्त हैं।
राम नाम के संबंध में किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस घोर कलिकाल में नाम के समान अन्य कोई सहारा नहीं है। वर्तमान समय में भाई जी भगवान नाम स्मरण को ही एकमात्र साधन मानते थे। एक स्थान पर भाई जी ने लिखा है, इस समय नाम के सिवा संसार सागर से पार कर देने वाला कोई दूसरा भी सहज साधन मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता। मैं भगवान नाम की महिमा क्या लिखूं? मैं तो नाम की वजह से ही जी रहा हूं। नाम साधना में लगे एक सन्यासी महात्मा को आश्वस्त करते हुए भाई जी ने कहा था, भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि उसके द्वारा निरंतर नाम जप हो और इसके लिए वह भगवान से प्रार्थना करे, तो यह प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। कोई भले ही अपने आप को कितना ही पापी अपराधी बताता, भाई जी उसे प्रेम पूर्वक नाम जप करने की सलाह देते और कहते, जितनी शक्ति भगवान नाम में पाप नाश की तथा कल्याण करने की है, उतनी शक्ति पापों के समूह में नहीं है। प्रेम पूर्वक किए गए नाम जप की महिमा तो अपार है ही, लेकिन यदि कोई अनजाने में भूल से किसी के आग्रह को मानकर या अवहेलना से ही एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। सूअर के द्वारा आहत होने पर एक मुख से मरते समय जो गाली निकली हराम, उसमें भी राम शब्द के निकलने से उसकी मुक्ति हो गई। भाई जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा, भगवान नाम के अनुभव मैं क्या बताऊं? जीवन में जो कुछ अच्छापन आपको दिखाई देता है वह केवल भगवान नाम और भगवान की कृपा की महिमा है। बाकी सारी बुराई मेरी है। मैं सच कहता हूँ, मेरे पास अगर कोई धन है तो भगवान नाम का और भगवत कृपा का। इसका मुझे अभिमान है। अभिमान होना नहीं चाहिए, पर अभिमान है कि मुझ पर, भाई जी कहते हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए, पर अभिमान है कि मुझ पर भगवान की अनंत कृपा बरस रही है। यह मुझे निरंतर भान होता है। आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा भान होता है कि मुझ पर भगवान की अनंत कृपा बरस रही है। तुलसीदास जी के एक पद की अंतिम 2 पंक्तियों को मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छा समझा, उसको उतारने की चेष्टा की। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यह कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। सारे अंग हे नाथ आपके चरणों से विमुख हैं, केवल जीभ से नाम की ओट ले रखी है और एक ही विश्वास है कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बड़े बड़े संकट आए, संकटों की अवधि नहीं। जिस समय पकड़ा गया उस समय घर पर बड़ा संकट था। उसके बाद एक व्यापार में घाटा लगा मुझे, उसका बड़ा संकट था। एक बार हमारे कुछ दोस्तों ने एक षड्यंत्र किया और उसमें भी भगवान की कृपा ने मुझे बचाया। आप सबको अपने अनुभव के रूप में केवल 2 ही बातें मैं कह सकता हूँ। एक तो भगवान की कृपा पर विश्वास और एक भगवान नाम का आश्रय। उसके सिवा न बुद्धि है, न विद्या है, न कला है। मैं कुछ नहीं जानता। साहित्य का मुझे क्या पता, मैं लिखा पढ़ा नहीं, परंतु सभी जगह बड़े बड़े साहित्यिक लोगों ने मुझ पर कृपा की है। हिंदुस्तान के मूर्धन्य बड़े बड़े लेखकों का कल्याण में सहयोग मिला। श्री विष्णु दिगंबर सरीखे महान संगीताचार्य मुझे संगीत सिखाने के लिए महीनों तक घर पर आए, पर मैं अभागा नहीं सीखा। इतना उनका प्रेम मेरे प्रति था। देश के बड़े बड़े नेता मालवीय जी, लोग मालवीय जी को पंडित जी कहते थे, परंतु मैं उनको बाबूजी ही कहा करता था। उन मालवीय जी के परिवार का मैं था। महर्षि अरविंद के साथ मेरा संबंध रहा। मेरे अयोग्य होते हुए भी क्यों इतनी बातें हुई। मैंने अनुभव किया, मेरी अयोग्यता की अपेक्षा भगवान की कृपा कहीं अधिक बड़ी शक्ति रखती है और वह कृपा मुझ पर निरंतर बरसती रहती है। उस कृपा के भरोसे मुझे अशांति के स्थान पर शांति मिली। दुख और निराशा जहाँ चारों ओर मंडरा जाते, ऐसी अवस्था में मुझे आशा मिली। विषाद से निकलने का पवित्र और सरल मार्ग मिला, और यह सब हुआ केवल भगवत कृपा और भगवान नाम से। भगवान के मंगलमय नाम से ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध नहीं हो सकता।
ऐसी कौन सी परम गति या मुक्ति है जो नाम से नहीं मिलती। परंतु विचार करने की बात तो यह है कि नाम का उपयोग कहाँ करना चाहिए। क्या नाम ऐसा तुच्छ पदार्थ है जो केवल पापों को धोने में ही लगाया जाए, या इस लोक अथवा परलोक की किसी नाशवान भोग्य वस्तु की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाए। जो पाप प्रायश्चित से या फल भोग से नाश हो सकते हैं, जो क्षण भंगुर भोग्य पदार्थ पुण्य बल से मिल सकते हैं, उनके लिए भगवान के नाम का प्रयोग करना चमकीले पत्थरों के लिए महान रत्न को दे देने के समान मूर्खता का कार्य है। भगवान नाम तो प्यारी से प्यारी वस्तु है। उसके जप से नाम रूपी बड़े से बड़े आदरणीय अतिथि हमारे जीभ द्वार पर आकर उपस्थित हो जाते हैं। जिनकी चरण रज मस्तक पर चढ़ानी चाहिए, ऐसे परम पूजनीय अतिथि से झाड़ू दिलवाकर घर का मैला साफ करवाना क्या बुद्धिमानी का काम है? क्या यह हीनता नहीं है? जिसके स्वागत के लिए सब जगह की सफाई और सजावट करनी चाहिए, उसी के घर का आंगन साफ करवाना क्या नीचापन नहीं है? यदि है तो फिर नाम का प्रयोग पापों के नाश में नहीं करना चाहिए, पापों के नाश में नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।